बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। तो ऐसे ही एक एक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से ही ईश्वरीय सेवाएं संपन्न होती है। कोई ये ना समझे कि हमारे बिना तो यज्ञ चलेगा ही, हमारे बिना तो कार्य हो ही जाएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या बड़ी बात है, तो कर रहा है, फलाना तो कर रहा है। ऐसा हमने नहीं सोचना है, क्योंकि ये ईश्वरीय यज्ञ है, किला है। इस किले की एक एक ईंट एक एक बच्चा है बाबा का। अगर किले की एक ईंट भी बीच में से निकल जाए तो बताओ किला मजबूत रहता है? वहीं से उसकी कमजोरी है। वही एक ईंट सही ना होने से ही पूरा किला भी टूट फूट सकता है। तो इसी रीति हर आत्मा का अपना योगदान है ईश्वरीय कार्य में। हर आत्मा की अपनी वैल्यू है। और देखो, जो काम तलवार का है वो तलवार ही करेगी, लेकिन जो काम सुई का है वो सुई ही करेगी, वो तलवार नहीं कर सकती। माना हर आत्मा की अपनी अपनी वैल्यू है, हर बच्चा विशेष है। तो जब इस तरह शुभ भावना लेकर के हम ईश्वरीय कार्य को करते हैं तो शुभ भावनाओं का ऐसा किला मजबूत हो जाता है कि वो कार्य असंभव ही यदि लगता हो तो भी संभव होता ही है, सफल होता ही है। और दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते कदम कदम जो तुम चलते हो ना बाबा की याद में, तो जो एक एक कदम बाबा की याद में चलते हैं वो एक एक कदम क्या बन जाते हैं? पद्मों की कमाई जमा कराने के निमित्त। और यदि पूरा दिन सोचो हम बाबा की याद में हर कदम चल रहे हैं तो हम कितने बड़े धनवान पद्मापति बन जाएंगे। क्योंकि बाबा की याद में हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, श्वास, संबंध सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते जाते हैं और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। और तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर होते हैं। तो ऐसी प्राप्ति करने के लिए, निरोगी कंचन काया प्राप्त करने के लिए, वहां जाने के लिए स्वयं को पावन जरूर बनाना है। कट उतारनी पड़े, जो आत्मा पे जंग लगी है सो उतारनी पड़े। इसके लिए एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूल जाए और भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो जाए। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते तुम इस एक अंतिम जन्म में पवित्र बनो। तो 21 जन्म तुम क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते फिर सोचो सौदा अच्छा है कि नहीं? एक जन्म और भी अंतिम जन्म, वो भी थोड़े से पल रह गए हैं, इसमें यदि हम पावन बने और उसका एवजा, उसका रिटर्न हमको 21 जन्मों की पवित्र बादशाही मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना। लेकिन बाबा कहते माया ऐसी है कि भाई बहन की भी दाल गलने नहीं देती, कच्चे रह जाते हैं, है ना। दृष्टिवृत्ति जो है कितनी खराब हो जाती है। दाल गले तब, माना आत्मा जब अपने आप को भाई भाई समझे, आत्मा आत्मा हूं ये समझे, तो देह भान खत्म हो। लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। बाबा कहते बहुत डिफिकल्ट भी लगता है ना। कईयों को बहुत मुश्किल लगता है कि और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करना और खुद देही अभिमानी रहना। तो ये मेहनत हर एक बच्चे को जरूर करनी है। और 5वां पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चे पवित्र रहते हो ना तो तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम सत्युग नई दुनिया में जाते हो तो 150 वर्ष तक जो आयु वहां होती है वो एवरीथिंग नया होगा। अनाज, पानी, धरती, हवा, सब कुछ। बाबा कहते तुमने साक्षात्कार यज्ञ की स्टार्टिंग में भी किए और अभी अंत में भी करोगे। तो बाबा ने स्वर्ग का खूब दर्शन कराया। बाबा कहते वहां पर नेचुरल ब्यूटी होगी। सुगंध आदि के लिए कोई अगरबत्ती जलाएं ऐसी दरकार नहीं होगी। और हर एक का अपना अपना बगीचा होगा, फर्स्ट क्लास बगीचा। उसमें वैरायटी फर्स्ट क्लास फूल होंगे और हवा भी बड़ी फर्स्ट क्लास सुगंधित आएगी। और गर्मी आदि जैसे आजकल एसी पंखा आदि चल रहा है तो वहां पर ऐसे गर्मी तंग ही नहीं करेगी, है ना। सदैव बहारी मौसम रहता है, सदा बहार एक जैसा, माना ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अब देखो देवी देवताओं के जो चित्र दिखाते हैं ना मूर्तियां मंदिरों में, तो किसी को भी गर्मी के कपड़े पहनाए हो या सर्दी के पहनाए हो ऐसा नहीं देखते हम। उनकी जो ड्रेस होती है सेम एक जैसी ही होती है लगभग पूरे वर्ष में, है ना, एक जैसी। क्योंकि वो इस दुनिया के मालिक नहीं है, वो सत्युग की दुनिया के, उस दुनिया के मालिक है जिसमें सदैव बहारी मौसम रहता है। तो बाबा कहते स्वर्ग नाम ही कितना अच्छा है, सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। तो बाबा कहते ऐसी दुनिया में तुम जाने वाले हो तो तुम्हें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है, बाबा कहते कृष्ण जी के बारे में कैसी कैसी बातें भक्ति में लिखी है कि फलाने को भगाया, है ना, माखन चुराया, इतनी बातें लिखी हैं। और साथ में प्यार भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो बाबा कहते उनसे पूछना चाहिए ना, फिर पूजा क्यों करते हो, इतना प्यार क्यों करते हो अगर उन्होंने ऐसे काम किए तो।
तो बाबा कहते वास्तव में कृष्ण जी ने ऐसे काम किए ही नहीं। वो नंबर 1 फर्स्ट क्लास आत्मा है, नंबर 1 बुद्धिमान है। बाबा कहते सोचो, जो आत्मा पूरे विश्व का मालिक हो तो कम बुद्धिमान होंगे क्या? तो हम सोच सकते हैं ना कि कितने बुद्धिमान होंगे, कृष्ण जी की सोल कितनी होंगी, 16 कला संपन्न, हर गुण में एकदम 100% प्योर। बाबा कहते वहाँ वजीर थोड़ी होते हैं कि राय लेनी है किसी से, और राय लेकर के ही तो गए हैं ना यहाँ से संगम से, तो इतने श्रेष्ठ राय ली है, उस राय पर चले हैं, तो आधा कल्प के लिए उनको राय लेने की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते तुम्हें कृष्ण की बहुत महिमा करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि वो सत्य के मालिक हैं, और आपने इतनी जो उनके बारे में बातें लिखी हैं वो सत्य नहीं है। 7वां पॉइंट है, बाबा कहते अभी तुम बच्चों को वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो, देह का भान भूल जाओ। अगर देह भान होता है तो फिर विकार की दृष्टि जाती है। कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं जब इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि उपराम हो जाएगी, ममत्व मिटता जाएगा, सब संबंधों से न्यारे होते जाएंगे, स्त्री पुरुष का भान समाप्त होता जाएगा, स्त्री पुरुष के भान में जो कशिश है वो खत्म होती जाएगी, तभी ही तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि रखने का बहुत अभ्यास करना होगा। एक भाव के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं आए, ये बहुत ऊंची मंजिल है। जैसे भक्ति में गायन है कि अंत समय जब सांस निकले तो गंगा जल मुख में हो, माना जब हम शरीर छोड़ें तो ज्ञान के चिंतन मंथन में और बाबा की याद में शरीर छोड़ें, किसी भी व्यक्ति और वस्तु को हम बिल्कुल भी याद ना करें, सिर्फ बाबा को याद करें। और 8वां पॉइंट है, बाबा कहते मैं बाप हूँ तुम सब बच्चों का, तो मैं सर्व संबंधों की सैक्रिन हूँ। सैक्रिन होता है बहुत मीठी वस्तु, एक गोली होती है बहुत मीठी होती है, उसको एक बाल्टी में डाल दो तो पूरी बाल्टी जैसे मीठे से भर जाएगी, जैसे कि मीठा चाशनी होती है ना, इतना मिठास होता है उस एक गोली में भी। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बाबा को बहुत प्यार करो, क्योंकि बाबा क्या है, सर्व संबंधों की सैक्रिन है। और भक्ति मार्ग में तुम मुझे कितना याद करते आए, माशूक हूँ मैं और तुम सब हो आशिक, तो कितना याद किया। भक्ति में यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ व्रत सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, परंतु मैं नहीं मिला। अब जब मैं तुम्हारे सन्मुख हूँ तो बस एक बाप की तरफ अपने मन बुद्धि को रखो और श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लिए स्वयं को पुरुषोत्तम बनाओ। ओम शांति।